गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से, हमारी तरफ से आज की सुबह का सलाम। इस महीने में जो आनंद से, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, मैं रेवरेंड अनीश मसीह आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ। आपके साथ इस मंथ की, इस वर्ष की और इस जीवन की वो बड़ी खुशी बांटना चाहता हूँ जो यीशु मसीह के रूप में मुझे और आपको प्राप्त हुई है। मेरी ये दुआ है कि आप में से हर एक जन इन दिनों को खुशी और आनंद के साथ मनाने वाला हो सके। आपके परिवार में बरकत हो, आपके घर में बरकत हो। हम अपनी नीति वचन की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और आज खुदा का जो कलाम मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ तो आपको नीति वचन की किताब उसका 19 बाब और उसकी 16वीं आयत से मिलेगा। यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। The word that I want to share with you today is from the book of Proverbs chapter 19 and verse 16. One who keeps the commandment keeps his soul, but one who is careless of conduct will die. कमांडमेंट्स या परमेश्वर के जो नियम है, ये कई बार मानना बड़ा मुश्किल लगता है। हमें लगता है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हम कैसे इसको पूरा करें, हम कैसे इन चीज़ों को करें, मैं कर पाऊंगा कि भी नहीं कर पाऊंगा, मुझसे चीज़ें हो पाएंगी कि भी नहीं हो पाएंगी। एंड सम टाइम इट इज़ रियली डिफिकल्ट। हम समझ ही नहीं पाते हैं हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, कैसे कर पाएंगे। कई बार कितना मुश्किल होता है ना, हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। कई बार हमें ये बड़ा हार्ड लगता है। समटाइम वी थिंक दैट कीपिंग लॉर्ड्स कमांडमेंट इज सो डिफिकल्ट, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। व्हेन वी कीप हिज कमांडमेंट्स, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम अपने प्राणों की रक्षा कर रहे होते हैं। आपको क्यों लगता है कि खुदावन ने जो नियम बनाए, उसने जो कमांडमेंट्स दिए, वो क्यों दिए? इसलिए कि लोगों के लिए चीज़ों को डिफिकल्ट करे? क्या इसलिए कि अपने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करे? जी नहीं, वो इसलिए थे क्योंकि उसे मालूम था इन नियमों को मानकर लोग अपने जीवन में बचे रहेंगे, उनकी जिंदगियां बची रहेंगी, परमेश्वर का क्रोध उन पर नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा ताकि मुझे क्रोध ना करना पड़े, ताकि इनकी मुझसे दूरी ना हो, ताकि मेरे नजदीक रह सके। गॉड गिव देम कमांडमेंट्स एंड दोस कमांडमेंट्स वर टू कीप देम सेफ, उनको महफूज रखने के लिए था। हम कई बार, हमें कमांडमेंट्स तोड़ने में मजा आती है। हमें कई बार कहना बड़ा इजी लगता है, मैं बाइबल कैसे मानूं, मैं नहीं मान सकता कमांडमेंट्स। आपको मालूम है ये मेरे और आपकी रक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए। आगे लिखा है बट वन हु इज केयरलेस ऑफ कंडक्ट, जो हिंदी में लिखा है परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है। आपको मालूम है निश्चिंत रहने का मतलब ये है, द वन हु डज नॉट केयर अबाउट व्हाट ही इज डूइंग, द वन हु डज नॉट केयर अबाउट कि जो डिसीजंस वो ले रहा है, जो चाल चलन वो चल रहा है, वो सही है भी या नहीं है, वो मर जाता है। परमेश्वर के क्रोध उसके ऊपर प्रकट होता है। बाइबल में न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बड़ा कष्ट सहा है। खुदावन के नियम मुझे और आपको जिंदगी देने के लिए है, जिंदगी लेने के लिए नहीं है। तो आइए आज से कहें, खुदा बाप मैं तेरे नियमों को मानूंगा, मैं उनमें मगन रहूंगा क्योंकि मैं तेरी जिंदगी को पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिसीव योर लाइफ लॉर्ड। खुदा बाप करे मेरा और आपका जीवन ऐसा जीवन हो जो उसके कलाम के मुताबिक चलने वाला हो। आर यू रेडी टू प्रे? क्या आप ऐसे दुआ करना चाहेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये वक्त दिया है, ये समय दिया है जिसमें हम आपके कलाम को पढ़कर उसे समझ सकते हैं। आपका रूह हमें समझाता है और सिखाता है। हाँ प्रभु, बहुत बार तेरे नियम हमें बड़े टफ लगते हैं, इस कारण हम उन्हें फॉलो नहीं करते, पर भूल जाते हैं कि तूने अपने नियम इसलिए दिए ताकि हम सुरक्षित रह सके, हम महफूज रह सके, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो, हम जीवित रह सके। प्रभु आज चाहते हैं हम तेरे नियमों को मानना और उन पे चलना सीख जाए। ये हमारे लिए आनंद की बात ठहरने वाली हो सके कि हम तेरे नियमों को माने, और ये हमारे लिए जीवन की बात ठहरने वाली हो सके। आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके फजल के लिए बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपने कलाम से हमें फिर सिखाया है। हर एक सुनने वाले पर प्रभु तेरी आशीष हो, तेरा ये वचन हमारे जीवनों में बैठे, इनके खानदानों पर तेरी बरकत हो प्रभु, तेरे लहू की छाप हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमेन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। अगर आप लखनऊ में हैं और आप हमारे संग क्रिसमस ट्री इबादत में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी क्रिसमस ट्री की जो इबादत है या जो क्रिसमस फंक्शन है वो 22 दिसंबर को शाम को 6 बजे से होगा एसजे इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में। 22 को संडे है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ ज़रूर शामिल हो सकते हैं। आप सबको आमंत्रण है। गॉड ब्लेस यू ऑल।